महामंत्री का चयन। एक बार सतद्वारा नरेश गंगवाहन ने अपने राज्य में यह घोषणा करवाई कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुद्धि बल से राजा को बांधकर महारानी को दिखला दे और महारानी उसे पहचान न सके तो ऐसे बौद्धिक चमत्कार दिखाने वाले व्यक्ति को राज्य का महामंत्री बना दिया जाएगा। इस कार्य के लिए 12 महीने का समय दिया जाता है। घोषणा सुनते ही अनेक बुद्धिजीवियों के दिमाग फड़के। वे लोग योजनाएं बनाने लगे, लेकिन बात नहीं बनी। एक एक करके कई महीने निकल गए, कोई भी सामने नहीं आया। उसी राज्य में विजयपाल नाम का एक व्यापारी पुत्र रहता था। उसके घर में पूर्ण संपन्नता थी, कहीं किसी बात की कमी नहीं थी। विजयपाल को पक्षी पालने का भारी शौक था। उसने अपने बगीचे में एक चिड़ियाघर बना रखा था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते रहते थे। उन पक्षियों में एक चीता मोर नाम का पक्षी भी था। उस पक्षी का मुंह चीते जैसा था और पांखें मोर जैसी। विजयपाल ने जब से राजा की घोषणा सुनी, तभी से योजना बनानी आरंभ कर दी थी। विजयपाल ने उसे मनुष्य की तरह बोलना सिखा दिया था, लेकिन इतना ही बोलना सिखाया, मैं राजा गंगवाहन हूँ। रानी ने मुझे पहचाना नहीं, ये मुझे पकड़कर यहाँ लाए हैं। बस इसके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं बोल सकता था। विजयपाल ने यह भी जानकारी प्राप्त कर ली कि राजा कब कब कहाँ कहाँ जाता है, वह कितनी देर कहाँ रहता है तथा राजा के साथ कौन सा व्यक्ति होता है। एक दिन विजयपाल एक विदेशी व्यापारी का वेश बनाकर रानी के पास जा पहुंचा। उसने पिंजड़े में बंद चीता मोर पक्षी रानी को दिखाया और मनुष्य की बोली बुलवाई। रानी को वह पक्षी बहुत पसंद आया। उसने विजयपाल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर पक्षी खरीद लिया। रानी ने पूछा, और भी पक्षी हैं क्या? विजयपाल बोला, पक्षी तो भांति भांति के हैं। एक मोथा मोर नाम का पक्षी भी है, वह बहुत ही दिलचस्प है। रानी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोली, वह कैसा पक्षी है, क्या दिखलाओगे नहीं? विजयपाल बोला, बहुत सुंदर है, वह बेहद मनोरंजन करता है, साथ ही साथ मनुष्य जैसी बोली भी बोलता है। इस पक्षी की तरह वह भी अपने को राजा ही मानता है। रानी बोली, वह पक्षी हमें अवश्य दिखाना। विजयपाल बोला, अवश्य, अवकाश मिलते ही उपस्थित करूँगा। यह कहकर वह महलों से विदा हुआ। एक दिन दोपहर के बाद राजा 2 अंगरक्षकों के साथ अपने उद्यान में घूम रहा था। सहसा विजयपाल के व्यक्तियों ने उनका अपहरण कर लिया तथा उन्हें कोठी में ले गए। वहाँ उसने राजा के कपड़े उतारे तथा उसके शरीर पर लेप लगाकर बहुरंगी पाखें चिपका दी। ऊपर रंग बिरंगी कोमल रोएं भी चिपका दी। लेप बहुत मजबूत था। पाखें और रोएं इतनी चतुराई से चिपकाए गए थे कि कोई उसे मनुष्य रूप में नहीं पहचान पाए। उसके हाथ पीछे की ओर बांधकर उसे पहिए वाले पिंजड़े में बैठा दिया गया। दोनों अंगरक्षकों को पृथक दूर एकांत में बंद करवा दिया गया। तीसरे प्रहर में विजयपाल पहिए वाले पिंजड़े को चलाकर राजमहल में जा पहुंचा। शहर वालों ने भी अद्भुत पक्षी को देखा। ज्यों ही रानी के पास सूचना पहुंची, वह तुरंत नीचे आई और मोथा मोर को आश्चर्य से देखने लगी। राजा ने कहा, मैं पक्षी नहीं हूँ रानी, राजा हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? विजयपाल ने तभी रानी की ओर देखा। रानी समझ गई कि व्यापारी ने पहले ही बता दिया था। मोथा मोर अपने आप को राजा ही बताता है। रानी ने व्यंग से कहा, मैं नहीं पहचान सकी पक्षीराज। राजा सुनकर चुप हो गया। रानी को पक्षी बहुत पसंद आया।
उसने विजयपाल को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। साथ ही ऐसे दुर्लभ पक्षी को पकड़कर लाने के लिए बधाई भी दी। विजयपाल मुद्राएं लेकर घर लौट आया। राजा मन ही मन सोचता रहा, यह युवक अत्यंत बुद्धिमान है। हो न हो मेरी घोषणा के अनुसार ही इसने यह कार्य किया है। इसने बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया है। यही पूरी तरह से महामंत्री के योग्य है। घर आकर विजयपाल ने राजा के अंगरक्षकों को मुक्त करते हुए कहा, आप लोग सीधे राजमहल में जाकर राजा को मुक्त करा लो। वह रानी के पास पिंजरे में बंदी हैं। दोनों अंगरक्षक तुरंत राजमहल में पहुंचे। उन्होंने रानी को सारी घटना कह सुनाई। रानी सुनकर अत्यंत लज्जित हुई तथा डरती हुई राजा के समक्ष आकर बोली, ओह, मैं बहुत मूर्खा हूँ। आप थे, पर मैं इतना भी नहीं पहचान पाई। बहुत ग्लानि है मुझे अपने आप पर। अब तक राजा मुक्त हो चुका था। उसने रानी से कहा, लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है महारानी। मुझे सचमुच ऐसे ही युवक की तलाश थी जो कुशाग्र बुद्धि वाला हो। विजयपाल सचमुच मेरी कसौटी पर खरा उतरा है। मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात राजा स्नान घर में गया। सेवकों ने चिपके हुए पंखों आदि को उतारने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं उतरे। समस्या जटिल जान पड़ी। तब विजयपाल को ही बुलाया गया। विजयपाल ने स्वयं अपने हाथों से पानी में रसायन मिलाकर राजा को स्नान करवाया। राजा का शरीर पूर्व की भांति स्वच्छ होकर चमक उठा। साथ ही उस युवक ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। वत्स, मुझे तो तुम्हारे जैसे कुशाग्र बुद्धि महामंत्री की आवश्यकता थी, जो अब मिल गया है। दूसरे दिन नागरिकों की एक बृहत सभा में विजयपाल को महामंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। कथा बोध कहता है, बुद्धि बल के सहारे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। बुद्धि का समुचित उपयोग करने वाला महान बनता है।